कलडोरिया की पुरस्कार सल्तनत में दो शहजादियां रहती थीं, सेरेफिना और ग्रिमेल्डा। इनकी जिंदगी मुख्तलिफ नहीं हो सकती थी। बड़ी बहन सेरेफिना खूबसूरती की अलामत थी। उसके सुनहरे बाल चमकते आबशार की तरह उसकी पीठ से नीचे गिर रहे थे और उसकी आंखें नीलम की तरह चमकती थीं। उसकी जिल्द ताज़ा गिरती हुई बर्फ की तरह गोरी थी और उसकी मुस्कुराहट केले की तारीफ तरीन कोनों को रोशन कर सकती थी। लोग उससे मोहब्बत करते थे और हमसाया रियासतों के लोग शादी में इसका हाथ थामने की कोशिश करते थे। दूसरी तरफ ग्रीन हिल्डा थी। वो छोटी बहन थी, लेकिन उसकी ज़ाहिरी शक्ल नाजुक के सिवा कुछ भी नहीं थी। उसके बाल काले रंग के उलझे हुए थे और उसकी आंखों में एक मुस्तकिल तूफान था। उसकी जिल्द पर बचपन के हादसात के निशानात थे। ग्रिमेल्डा के दांत कुदरती तेज थे। कस्बे वालों ने सरगोशी में कहा कि इस पर जादू हुआ है और उन्होंने तूफान की तरह उससे परहेज किया। बहनें एक ही किले में रहती थीं, फिर भी इनकी दुनिया साज और नादिर ही एक दूसरे से जुदा होती थी। सेरेफिना ने अपने दिन शाही गेंदों में शिरकत करने, खूबसूरत शहजादों के साथ रक्स करने और दरबार की तारीफ करने, शाही घोड़ों की सवारी करने और दरबार में आए हुए मेहमानों से मिलने में गुजारती थी। जबकि सेरेफिना की बहन ग्रीन हिल्डा साय तक ही महदूद थी। वो किले की राहिंद्रियों में घूमती थी, अकेली। वो हर वक्त अकेली रहती थी और तन्हा महसूस करती थी और हमेशा खुद को कोसती रहती थी कि वो कितनी बदसूरत है और वो अपनी बहन की तरह हसीन क्यों नहीं है। और इसी वजह से वो बेहद चिड़चिड़ी हो चुकी थी। एक दिन एक पुरस्कार जादूगरनी किले में पहुंची। वो आधी रात को नीले रंग के लिबास में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें वक्त की तरह कदीम थी और उसने बादशाह और मलिका के साथ सामीन की तलाश की थी और उन्हें एक सादा एहसान के बदले एक नेमत देने का वादा किया था। इसलिए जादूगरनी ने बादशाह और मलिका की हिदायत के मुताबिक दोनों शहजादियों के साथ एक रात गुजारने का फैसला किया ताकि उनकी खासियत को जाहिर कर सके। उसने सेरेफिना के साथ एक दिन गुजारा, मोहब्बत और खूबसूरती के राजों को सरगोशी करते हुए। जब वो चली गई तो सेरेफिना और भी ज्यादा चमक रही थी। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी और वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगने लग रही थी, जिसकी वजह से सेरेफिना में बहुत ज्यादा गुरूर आ गया था। उसके बाद ड्रीम हिल्डा की बारी आई। जादूगरनी उसे सबसे ऊंचे मीनार पर ले गई, जहां हवाएं चल रही थी और पत्थर थे। ग्रीन हिल्डा ने अपना ही मजाक उड़ाया, मैं एक बदसूरत बत्तख के सिवा कुछ नहीं हूँ। जादूगरनी मुस्कुराई, आप अपने आप को कमतर समझती हैं। हकीकी खूबसूरती जल की गहराई नहीं है, ये वो मेहरबानी है जो आप सिर्फ दिखाते हैं। और प्रिंसेस हिल्डा, आप तो एक बाहिम्मत लड़की हैं जिसके पास एक बहुत खूबसूरत दिल है। उस दिन के बाद से प्रिंसेस हिल्डा में तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। वो बीमारों लोगों की देखभाल करती, भूखे लोगों को खाना खिलाती और अकेले लोगों की बात सुनती थी। उसकी तेरी मुस्कुराहट हकीकी हो गई और उसकी आंखें नरम हो गईं। कस्बे वालों ने देखा और उनकी सरगोशियां तारीफ में बदल गईं। जहाँ तक सेरेफिना का ताल्लुक है, वो गेंदों में रक्स करती रही, लेकिन उसकी हंसी खो गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी खूबसूरती एक ऊंचे चेहरे की तरह थी।
وہ اس کی گہرائی کے لیے ترس رہی تھی جو گرین ہلڈا کو ملی تھی۔ آخر میں یہ گرین ہلڈا ہی تھی جس نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ وہ ایک پیاری ملکہ بن گئی جس نے ہمدردی اور حکمت کے ساتھ حکومت کی۔ سیریفینا اپنی بہن کی تبدیلی سے عاجز ایک مشیر کے طور پر اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس طرح انڈوریا نے سکھایا کہ حقیقی خوبصورتی بے عیب خصوصیات میں نہیں ہے بلکہ اس مہربانی میں ہے جو اس کے اندر رہتی ہے۔ دونوں شہزادیاں جو کبھی ظاہری شکل و صورت سے منتقص تھیں ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں اور ان کا رشتہ بہت مضبوط ہو گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔